हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत रुचिरा के प्रथमो भाग है, उसके द्वितीय पाठ है, जिसका दूसरा पाठ है, जिसका नाम है शब्द परिचय है द्वितीय। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए सभी प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न 1 का कह है कि उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके हमें उच्चारण करने हैं। तो छात्रा, शिक्षिका, नौका यानी नाव, लता यानी बेल, पेटिका यानी कि संदूक या बॉक्स, छुरिका यानी चाकू, प्रयोगशाला यानी लैब, माला यानी माला, कलिका यानी कली या फूल, लेखिका यानी लिखने वाली, सेविका सेवा करने वाली, गायिका यानी गाने वाली। ख है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, तो उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं यह हमें उनका उच्चारण करना है, उन्हें बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है सूचिका। देखिए यह है सूचिका, चित्र को देख करके। तो सूचिका क्या है, सुई, पिपीलिका। तो ये किसका चित्र दे रखा है हमें, पिपीलिका यानी चींटी। संस्कृत में क्या कहते हैं चींटी को, पिपीलिका। फिर है कुंचिका यानी चाबी, चाबी का चित्र दे रखा है जिसे संस्कृत में कहते हैं कुंचिका। फिर है यहाँ पे दे रखा है साइकिल का चित्र। तो साइकिल को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्विचक्रिका। फिर यहाँ पर एक टेबल या मेज का चित्र दे रखा है, हमें चित्र देख करके ही शब्दों का नाम लिखना है कि इसको क्या कहते हैं संस्कृत में। तो ये किसका चित्र है, टेबल का, इसको क्या बोलते हैं, उत्पीठिका। फिर ये मक्खी का चित्र दे रखा है, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, मक्षिका। फिर ये चित्र दे रखा है माचिस का, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, अग्निपेटिका। फिर देखिए यहाँ पर ये एक स्केल का चित्र दे रखा है, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, मापिका। और यह है हमें वीणा का चित्र दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं संस्कृत में, वीणा। तो इस प्रकार इन चित्रों को देख करके हमें इनके नाम संस्कृत में लिखने हैं। अब है प्रश्न 2 का कह है कि वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों को जोड़ करके पद को कोष्ठक में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ण का विच्छेदन करके हमें उनको जोड़ना है और उससे क्या नया शब्द बनेगा ये हमें सामने कोष्ठक में लिखना है। तो आइए इसे उत्तर के साथ में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कै प्लस ऊ, क्या बना कू। फिर है रै प्लस ऊ, रू। और तय प्लस आहा, तो क्या बना ताहा। तो कुरुतहा, इन वर्णों को जोड़ करके क्या बनेगा, कुरुतहा। फिर है ऊ, फिर दे प्लस ये प्लस आ, ध्या। और ने प्लस ए, क्या बना ने, ने। तो क्या बना उद्याने। फिर है से अकेला ही है तो ये आधा है, थे प्लस आ, था। ले प्लस ई, ली, छोटी ली बनेगा ली। कै प्लस आ, का। तो क्या बना, स्थालिका यानी थाली। फिर है घे प्लस ऐसे क्या बना, घे। टे प्लस ई, टी। और कै प्लस आ बना क्या, तो क्या बना, घटिका। फिर है से प्लस ते प्लस रे प्लस ई, तो स्त्री। ले प्लस ई, ली। गम, तो ग प्लस ए, गे प्लस अह, तो क्या बना, स्त्रीलिंग। फिर है मैं प्लस आ, माँ। पे प्लस ई, पी। और कै प्लस आ, का। तो क्या बना, मापिका। तो इस प्रकार इन वर्णों को जोड़ करके ये शब्द बनेंगे। प्रश्न 2 का ख है कि पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए हमने पहले प्रश्न में क्या करा था, वर्णों का संयोजन करा था। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें शब्द दिए हुए हैं उनका हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है कोकिले, तो कोकिले का वर्ण विच्छेद में क्या होगा, को, कै प्लस ओ।
फिर है की, तो कै प्लस ई, फिर ले प्लस ए। इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद होगा। बाकी के शब्दों का भी वर्ण विच्छेद देखते हैं। तो देखिए कोकिले का भी हमने देखा था, तो को का कैसे होगा वर्ण विच्छेद, कै प्लस ओ, इसका वर्ण विच्छेद हो गया, को बना। कै प्लस ई से करेंगे तो की, और ले प्लस ए करेंगे तो ले। तो ले का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ले प्लस ए। तो इस प्रकार से कोकिले का वर्ण विच्छेद है। फिर है चटके, तो इसमें सबसे पहले चै का करेंगे तो चै का क्या होगा, चै प्लस ए। टे का करेंगे तो टे प्लस ए, और के का करेंगे तो कै प्लस ए, तो क्या होगा, चटके। तो चटके का इस प्रकार से वर्ण विच्छेदन होगा। फिर है धाविकाहा, धाविका में पहले धा का करेंगे तो धा का क्या होगा, धै प्लस आ। फिर है बै का करेंगे धा बी, वी का करेंगे तो वी का क्या होगा, बै प्लस ई, वी। और काहा, काहा का क्या होगा, कै प्लस आहा, तो काहा, तो धाविकाहा। इसी प्रकार से कुंचिका, कुंचिका में पहले कू का करेंगे तो कू का क्या होगा, कै प्लस ऊ, कै प्लस ऊ। फिर इंचिका में अणे प्लस चे प्लस ई, इंची प्लस का क्या होगा, कै प्लस आ, कै प्लस आ, तो कुंचिका। फिर है खटवा, खटवा में खे का करेंगे पहले वर्ण विच्छेद तो खे प्लस ए। फिर टे का करेंगे तो टे अकेला ही है तो टे, और वा का करेंगे तो वे प्लस आ, तो क्या बना, खटवा। इस प्रकार से खटवा का वर्ण विच्छेदन होगा। फिर है छुरिका, छुरिका में पहले छू का करेंगे तो छः प्लस ऊ होगा इसका। फिर री का करेंगे तो रे प्लस ई होगा, और का करेंगे तो कै प्लस आ होगा। तो इस प्रकार से छुरिका का वर्ण विच्छेदन होगा। प्रश्न 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत के पद लिखिए। यानी कि ये जो चित्र दे रखे हैं इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं वह हमें इनके नीचे लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमें क्या चित्र दिख रहा है, मेज का या टेबल का चित्र दिख रहा है। इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, उत्पीठिका। फिर है यहाँ पे हमें एक बॉक्स या संदूक का चित्र दिखाई दे रहा है जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, पेटिका। फिर यहाँ पर ये नाव का चित्र दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, नौका। फिर है ये चिड़िया का चित्र दिखाई दे रहा है, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, चटका। और यहाँ पर एक वृद्धा का चित्र दिखाई दे रहा है, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, वृद्धा। उसके बाद में यहाँ पर एक स्केल का हमें चित्र दिखाई दे रहा है जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, मापिका। तो इस प्रकार से इन सभी चित्रों के हमने शब्दों को संस्कृत में क्या कहते हैं वह हमने शब्द इनके नीचे लिखे हैं। प्रश्न 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हुए हैं। तो जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि लता, लते, लताहा, उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। और कुछ अन्य शब्द दिए हुए हैं जिनके हमें किसी का एक वचन दिया हुआ है तो बाकी के हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो इस प्रकार से इनके उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए लता का दे रखा है एक वचन, लता, लते, लताहा। एक वचन में लता, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताहा। उसी प्रकार से गीता एक वचन दिया हुआ है, हमें इसका द्विवचन और बहुवचन भरना है। तो गीता के कैसे चलते हैं, गीता, गीते, गीताहा। फिर है पेटी के हमें द्विवचन दिया हुआ है तो इसका हमें एक वचन भरना है और बहुवचन भरना है। तो ये नीले रंग में जो लिखे हुए हैं ये रिक्त स्थान थे जिन्हें हमने इनके वचन के हिसाब से भरा है। तो अब है पेटी का एक वचन है, पेटी के हमें द्विवचन दिया हुआ है और पेटिकाहा ये बहुवचन है। फिर है खटवाहा, ये हमें बहुवचन दिया हुआ है, इसका एक वचन और द्विवचन हमें भरना है। तो खटवा, खटवे, खटवाहा। फिर है सा, एक वचन हमें दिया हुआ है तो इसका द्विवचन क्या होता है, सा के बाद में ते और ताहा। ते यानी वे दोनों और ताहा यानी वे सब। फिर है रोटी का, रोटी के, रोटी काहा। तो रोटी का एक वचन, रोटी के द्विवचन और रोटी काहा बहुवचन। प्रश्न 5, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत,
कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे दे रखा है बालिका पठती, तो इसमें से बालिका या फिर बालिका इन दोनों में से चुन करके हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। तो इसमें दे रखा है बालिका पठती, बालिका पढ़ती है या पढ़ रही है। उसी प्रकार से अन्य रिक्त स्थानों को भी हमें उचित शब्द भर करके चुन करके हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो इसमें दे रखा है जैसे चरत है, तो ये द्विवचन का है, तो चरत है तो इसमें क्या आएगा अजय, यानी कि 2 बकरियां चर रही हैं या घास खा रही हैं, तो इसमें से क्या भरा जाएगा अजय। फिर है संति, संति क्या है देखिए बहुवचन है, तो इसमें क्या आएगा द्विचक्रिका, द्विचक्रिका क्या होती है साइकिल, तो साइकिलें हैं, तो इसमें क्या भरा जाएगा द्विचक्रिका। उसी प्रकार है चलती, तो क्या आएगा इसमें क्या आएगा नौका, नौका नौके नौका, तो नौका क्या चलती, एक वचन है चलती, तो इसलिए क्या आएगा नौका चल रही है, इसलिए इसमें क्या भरा जाएगा नौका। फिर है अस्थि, अस्थि है यानी कि एक वचन है, एक वचन में क्या आएगा सूचिका, सुई है। फिर है उत्पतंती यानी उड़ रही हैं, तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन में क्या आएगा मक्षिका, यानी कि मक्खियाँ उड़ रही हैं, तो मक्षिका भरा जाएगा मक्षिका। प्रश्न 6 सा ते ताहा इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते ताहा इनमें उचित सर्वनाम पद का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए एक दे रखा है कि लता अस्ति, तो इसमें क्या आएगा लता की जगह सर्वनाम क्या लिखेंगे सा अस्ति, वह है। महिला धावंती, तो महिलाएं, महिला क्या है बहुवचन है, इसलिए क्या आएगा ताहा धावंती, वे दौड़ रही हैं। सुधा वदती, तो सुधा क्या है एक वचन है, तो इसलिए सर्वनाम भी क्या आएगा सा वदती, वह बोलती है या बोल रही है। फिर है जवनी के दौलत है, जवनी के दौलत है यह द्विवचन है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा पर्दे उड़ रहे हैं, तो इसलिए ते द्विवचन में क्या आता है ते दौलत है, वे उड़ रहे हैं। फिर है पिपलिका चलंती, पिपलिका अर्थात ये बहुवचन है, पिपलिका चलंती चींटियां चल रही हैं, तो इसमें क्या आएगा ताहा चलंती, वे चल रही हैं या वे सब चल रही हैं, तो बहुवचन है, तो सर्वनाम पद में क्या आएगा ताहा। उसी प्रकार है चटके कूजते है, चटके यानी कि 2 चिड़ियाएँ, कूजते यानी कूज रही हैं या चहक रही हैं, तो द्विवचन के लिए क्या आता है सर्वनाम ते, ते कूजते है, वे दोनों कूज रही हैं या वे दोनों चहक रही हैं। प्रश्न 7 मंजुषातः कर्तरी पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से कर्तरी पद का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक मंजुषा या एक पेटी दी हुई है जिसके अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हमें उचित रिक्त स्थानों में भर के पूरा करना है। तो देखिए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है संति है, तो पुष्पमाला संति, पुष्पमालाएं हैं। बालकः पश्यति, बालक देख रहा है। फिर है लेखिका लिखति, लिखने का काम कौन करता है लेखिका, तो क्या आएगा लेखिका लिखति, लेखिका लिख रही है। फिर है सिंहा गर्जन्ति, सिंहा गर्जन्ति यानी कि शेर दहाड़ रहे हैं। फिर है त्रिचक्रिका चलती, त्रिचक्रिका यानी 3 पहियों वाला वाहन क्या होता है ऑटो, तो ऑटो चल रहा है। तो इस प्रकार से इस मंजूषा में से या इस पेटिका में से उचित शब्दों को भर करके हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है। प्रश्न 8 मंजूषातः कर्तरी पदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से कर्तरी पद के अनुसार क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कर्ता पद के अनुसार हमें क्रियापद को चुन करके यहाँ पर लिखना है। तो जैसे दे रखा है कि सौम्या, तो देखिए सौम्या क्या करेगी
नृत्यति नाचेगी। चटके चिड़ियाएँ क्या करेंगी, दो चिड़ियाँ हैं तो क्या करेंगी, विहरते विहार करेंगी। बालिके बालिके क्या करेंगी, गायत है। और छात्राः छात्राः क्या करेंगी, पश्यन्ति। तो इस प्रकार से आइए इन्हें अब उत्तर के साथ में देखते हैं। जो सबसे पहले है सौम्या नृत्यति, सौम्या नाच रही है। चटके विहरते, दो चिड़ियाएँ विहार कर रही हैं या फुदक रही हैं। फिर बालिके गायत है, बालिके दो बालिकाएं गा रही हैं। छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिख रही हैं। फिर है जनः पश्यन्ति, जनः यानी लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से कर्ता पद के अनुसार हमने क्रियापद को इस मंजूषा में से चुन करके इन रिक्त स्थानों को भरा है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को पूरा किया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।